योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। फिर यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंची। तब उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या और पशु और कोई भी न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब वह फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। और जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लूह चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण भड़का है क्या उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए न तो तूने कुछ श्रम किया न उसको बढ़ाया और वह एक ही रात में हुआ, फिर एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तो तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने पाए हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1।
मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान धर, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा तो अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलता है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी, जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग में भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले की ही कमाई से तो उसने उनको संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई ही को हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा। मैं लुटासा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसके घाव असाध्य है, और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जात भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत अपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकिश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध भी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गाद के मोर्शेत को दान देकर दूर कर देगा, क्योंकि अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं।